चलो, अब जल्दी खाली करो। 3 महीने से दे देंगे की रट लगा रखी है। ये घर है, कोई दान पुण्य का आश्रम नहीं। चौधरी जी, बस 1 महीने की बात है। फसल कटते ही मैं ब्याज समेत आपके सारे पैसे चुका दूंगा। इस ढलती शाम में बच्चों को लेकर कहां जाऊंगा? ये मेरा सिरदर्द नहीं है प्रसाद। ये सामान उठाओ और रास्ता नापो, वरना अभी पुलिस बुलाकर जेल भिजवा दूंगा। साहब, रात भर का वक्त दे दीजिए। कम से कम सर छुपाने की जगह तो ढूंढ लेने दें। माँ, इनसे भीख मांगने की जरूरत नहीं है। जब जेब खाली होती है ना, तो लोग इंसानियत भी गिरवी रख देते हैं। अमित, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते बेटा। कौन बड़े बापू? वो जो हमें सड़क पर फेंक रहे हैं। चलिए यहाँ से, अपना सामान उठाइए। किस्मत साथ नहीं दे रही तो हम अपने हाथों की लकीरें खुद बदलेंगे। बड़ी बड़ी बातें। अभी शहर जाओगे तो पता चलेगा कि फुटपाथ पर सोने की जगह के लिए भी मारामारी होती है। निकलो यहां से। प्रसाद, अब क्या होगा? हाथ में गिने चुने पैसे हैं और सामने अंधेरी रात। हिम्मत मत हारो ममता। जो भगवान चोंच देता है वो चुग्गा भी देता है। बापू, देखो, वो दूर उस मोड़ पर जहां से बाजार का रास्ता कटता है, वहां एक बहुत बड़ा और घना बरगद का पेड़ है। हाँ, पर वहां तो बस सन्नाटा रहता है। वहां क्यों रुकना? बापू, वो पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, वो एक छत है। उसी के नीचे आज रात गुजारेंगे और कल सुबह वहीं से अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। देखना, एक दिन हमारे पास भी अपना खुद का पक्का मकान होगा। अमित बेटा, रहने दे। इस अंधेरे में और इतनी धूल में कैसे क्या होगा? आज रात भूखे सो जाते हैं, सुबह देखेंगे। नहीं माँ, भूखे पेट सोएंगे तो कल सुबह लड़ने की ताकत कहाँ से आएगी? बापू, जरा वो माचिस देना। बेटा, यहाँ आसपास कोई घर नहीं है, कोई बस्ती नहीं है। यहाँ कौन आएगा? हम यहाँ रहकर करेंगे क्या? बापू, आपने ध्यान नहीं दिया? हम जिस सड़क पर बैठे हैं ये सीधे बड़े बाजार को जाती है। कल सुबह जब मैंने देखा था तो सैकड़ों लोग पैदल और बैलगाड़ियों से यहाँ से गुजर रहे थे। गुजरते तो हैं, पर वो यहाँ रुकेंगे क्यों? रुकेंगे बापू, क्योंकि बाजार यहाँ से अभी 5 मील दूर है। थक हार कर सबको भूख लगती है। अगर हम यहाँ सादा घर जैसा खाना खिलाएं तो लोग होटल क्यों नहीं आएंगे? होटल? बेटा, हमारे पास ना बर्तन है ना राशन के पैसे। होटल कोई खेल थोड़े ही है। माँ, बड़े होटल की जरूरत नहीं है। बस आपके हाथ का स्वाद चाहिए। बापू के पास जो 200 रुपए बचे हैं, उससे कल सुबह हम आटा, दाल और थोड़ी सब्जी लाएंगे। बस शुरुआत तो कीजिए। लड़का सही कह रहा है ममता। हार मानकर बैठने से अच्छा है कुछ हाथ पांव मारें। वैसे भी खोने को हमारे पास बचा ही क्या है। ओ भाई, ये क्या यहाँ दुकान खोल ली क्या? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। जी काका, एकदम घर जैसा खाना है। बैठिए ना, ताज़ा बना है। वाह! अरे भाई, बाजार के होटलों में तो सिर्फ तेल और मसाला होता है। ये तो एकदम घर की याद दिला दी। कितना हुआ? सिर्फ 10 रुपए काका। ये लो, पीछे मेरे और भी साथी आ रहे हैं। मैं सबको बोलता हूँ कि यहीं रुके। प्रसाद, पहली कमाई हमारी अपनी मेहनत की। अमित, तूने कमाल कर दिया बेटा। भीड़ सच में बढ़ रही है। ये तो बस शुरुआत है बापू। अभी तो हमें इस पेड़ को एक बड़े ढाबे में बदलना है। हम तो यहाँ ये सब गैर कानूनी काम चल रहा है। साहब, राम राम। कोई गलत काम नहीं है साहब, बस छोटा सा ढाबा है। मुसाफिरों की सेवा करते हैं। सेवा? साहब, सुना है यहां दिन की कमाई हजारों में हो रही है। बापू, बिना परमिशन के सरकारी जमीन पर दुकान लगाना जुर्म है। साहब, ये जमीन सालों से बंजर पड़ी थी। हमने यहाँ सफाई की, पेड़ को पानी दिया और अब मेहनत कर रहे हैं। इसमें जुर्म क्या है? जबान बहुत चलती है तुम्हारी। देखो प्रसाद, सीधा सा हिसाब है। अगर यहाँ दुकान चलानी है तो हर हफ्ते 5,000 रुपए साहब की जेब में पहुंच जाने चाहिए, वरना कल बुलडोजर आएगा और इस पेड़ के साथ साथ तुम्हारी ये किस्मत भी उखाड़ देगा। 5,000? साहब, हम तो गरीब लोग हैं। इतना तो हम महीने में मुश्किल से बचा पाते हैं। तो फिर बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहां से। मुझे खबर मिली है कि कुछ बड़े लोग यहाँ अपना पक्का होटल बनाना चाहते हैं। उन्होंने मुझे ऊपर तक बात पहुंचाने को कहा है। मैंने कहा था ना, हमारी तरक्की लोगों की आंखों में चुभने लगी है। अब क्या करेंगे? वो सब तोड़ देंगे। नहीं बापू, वो हमारी मेहनत तोड़ सकते हैं, हमारा हुनर नहीं। हमारे पास अब इतने पैसे तो जमा हो गए हैं कि हम शहर जा सकें। शहर? पर वहां हमें कौन जानता है? माँ, जो स्वाद आपके हाथों में है वो शहर वालों को कहीं नहीं मिलेगा। ये लोग हमें यहाँ से भगाना चाहते हैं ना? ठीक है, हम खुद चले जाएंगे, पर यहाँ से हार कर नहीं, बल्कि और बड़ा बनने के लिए जाएंगे। सामान बांधिए, कल की सुबह शहर की होगी। अमित बेटा, यहाँ तो पांव रखने की भी जगह नहीं है। यहाँ हमें कौन पूछेगा? यहाँ तो बड़े बड़े होटल पहले से ही चमक रहे हैं। और यहाँ की हवा में भी अजीब सी भाग दौड़ है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। घबराइए मत माँ, जहाँ भीड़ होती है वहीं भूख भी सबसे ज्यादा लगती है। बस हमें सही जगह ढूंढनी है।
देखो भाई, शहर में इतने कम पैसों में यही मिलेगा। रहना है तो रहो, वरना पीछे 10 लोग और खड़े हैं। लेकिन बाबूजी यहाँ तो बहुत बदबू है और छत भी टूटी हुई है। बापू, हम इसे ले रहे हैं, साफ सफाई हम खुद कर लेंगे। बस एक बार चूल्हा जलने की देर है। हे भाई, क्या खिला रहे हो? शहर के होटलों का खाना खा खाकर पेट खराब हो गया है। भैया, शुद्ध अरहर की दाल, हाथ की बनी रोटियां और आम का अचार है, खाकर देखो। अरे वाह माँ जी, ये तो बिल्कुल वैसा ही स्वाद है जैसा मेरी माँ गांव में बनाती थी। ओ राजू, ओ सुक्खू, इधर आओ बे, असली खाना तो यहाँ मिल रहा है। बापू, देख रहे हो, शहर बड़ा है तो क्या हुआ, यहाँ के लोगों का दिल आज भी अपनी मिट्टी के स्वाद के लिए तरसता है। हाँ बेटा, आज की कमाई तो गांव से भी दुगनी हुई है। ये खाना किसने बनाया है? मेरी माँ ने साहब। क्यों, क्या बात है? छी, इस गंदी गली में इतनी भीड़, और ये सड़े हुए खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है? साहब, ये सड़ा हुआ नहीं, घर का बना शुद्ध खाना है। आपको कुछ चाहिए? चाहिए, मुझे चैन चाहिए। जब से तुमने ये सड़क किनारे सड़ा गला खाना बेचना शुरू किया है, मेरे रॉयल पैलेस होटल के बाहर खड़े होने वाले रिक्शे वाले और छोटे कर्मचारी यहाँ आने लगे हैं। मेरी पार्किंग गंदी कर रहे हैं ये लोग। साहब, हम तो बस पेट भरने के लिए मेहनत कर रहे हैं। आपके बड़े होटल से हमारा क्या मुकाबला। तुम, ये खाना तुमने बनाया है? क्या डालती हो इसमें जो ये लोग दीवाने हुए जा रहे हैं? साहब, तमीज से बात कीजिए। ये मेरी माँ है, और खाने में सिर्फ मेहनत और ईमानदारी है जो शायद आपके बड़े होटल में नहीं मिलती। तू मुझे सिखाएगा? सुन छोकरे, ये शहर है, यहाँ बड़े बड़े होटल पैसे और रसूख से चलते हैं। तेरी ये झोपड़ी मेरे होटल की शान के खिलाफ है। कल तक ये दुकान यहाँ से हट जानी चाहिए, वरना नगर निगम वाले आएंगे और तेरा ये चूल्हा चौका उठा ले जाएंगे। साहब, ऐसा मत कीजिए। हम तो अभी गांव से उजड़ कर यहाँ आए हैं। हमें चैन से कमाने दीजिए। चुप, एक शब्द भी और बोला तो जेल भिजवा दूंगा। और हाँ, अगर कल ये दुकान यहाँ दिखी तो मेरा नाम भी खन्ना नहीं। कहा था ना लड़के, शहर में सर उठाकर चलना महंगा पड़ता है। दरोगा जी, देखिए, मना करने के बाद भी ये अतिक्रमण जारी है, हटवाइए इसे। ओए, चलो सामान समेटो। ये दुकान अभी के अभी जमींदोज होगी। सरकारी जमीन पर तंबू तान रखा है। साहब, हम यहाँ किसी का रास्ता नहीं रोक रहे, हम तो बस मेहनत की रोटी कमा रहे हैं। ज्यादा बहस मत कर। सिपाही, फेंको इसका चूल्हा बाहर। साहब, ये दुकान नहीं टूटेगी। जब शहर के बड़े होटलों में हम गरीबों को घुसने नहीं दिया जाता, तब इसी माँ ने हमें भरपेट खाना खिलाया है। हाँ दरोगा जी, हम यहाँ रोज खाना खाते हैं, ये साफ सुथरी जगह है। अगर ये टूटेगी तो हम सब सड़क पर धरना देंगे। ये क्या बदतमीजी है? तुम मामूली लोग सरकार के काम में दखल दोगे? हटो यहाँ से। देख लीजिए सेठ जी, ये वो लोग हैं जिन्हें आप मामूली कह रहे हैं। आपकी तिजोरी इनके दम पर नहीं भरती, पर मेरा चूल्हा इनके प्यार से चलता है। अगर आज एक पत्थर भी इस शेड पर गिरा तो ये हजारों हाथ आपकी कार का क्या हाल करेंगे, सोच लीजिए। तुम तुम सब पछताओगे। अमित, ये भीड़ हमेशा तेरे साथ नहीं रहेगी। खन्ना साहब, मामला बिगड़ रहा है। इतने लोगों पर लाठी नहीं चला सकते, दंगा हो जाएगा। ऊपर से प्रेस वाले भी आ सकते हैं। भीड़ का पता नहीं सेठ जी, पर सच हमेशा साथ रहता है। चलिए बापू, खाना परोसना शुरू कीजिए, ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि इंसानियत से बड़ा कोई धन नहीं है। माँ, ये तो बस एक जंग थी। अभी हमें अपना खुद का बड़ा होटल बनाना है, जहाँ हर गरीब को इज्जत से खाना मिले, और अब हमारे पास पैसे भी जुड़ गए हैं। बेटा, गांव में भी वही हुआ, यहाँ भी वही। क्या गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है? माँ, ये जगह अब हमारी पहचान बन चुकी है। बापू, डरो मत, उसने हमें चुनौती दी है ना, अब हम यहाँ से नहीं हटेंगे। अगर उसे हमारे छोटे से शेड से डर लग रहा है, तो सोचो जब हम उसके सामने अपना बड़ा होटल खड़ा करेंगे, तब उसका क्या होगा। पर बेटा, वो बड़ा आदमी है। पुलिस और अफसर उसकी जेब में है। बापू, उसके पास पैसा है, पर हमारे पास वो लोग हैं जिनका हम पेट भरते हैं। कल सुबह दुकान बंद नहीं होगी, बल्कि कल से हम 2 गुना खाना बनाएंगे। सुनो ठेकेदार, अमित को पता नहीं चलना चाहिए। सीमेंट में रेत ज्यादा मिलाओ और सरिये सबसे घटिया क्वालिटी के लगाओ। पैसे की चिंता मत करो, ये लो गड्डी, और अपना मुंह बंद रखना। फिक्र मत कीजिए सेठ जी। बाहर से चकाचक दिखेगा, पर अंदर से ये इमारत खोखली होगी। एक जोरदार बारिश भी नहीं झेल पाएगी। बापू, माँ, देखो, हमारा सपना पूरा हो गया। आज से हम शहर के सबसे बड़ा होटल के मालिक हैं। पर बेटा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। खन्ना सेठ के आदमी कल हमारे किचन के लड़कों से अकेले में बात कर रहे थे। अरे बापू, वो लोग जलते हैं, उन्हें जलने दीजिए।
हमारे शेफ अनुभवी हैं, वो जानते हैं कि हमारे ग्राहकों को क्या पसंद है। ये लो, और याद रहे, हर खाने में थोड़ा पुराना मसाला और बासी सब्जियां मिलाना शुरू करो। धीरे धीरे स्वाद बिगड़ना चाहिए ताकि लोग यहाँ थूक कर जाएं। काम हो जाएगा। भागो, बिल्डिंग गिर रही है। और ये कैसा खाना है? इसमें से तो बदबू आ रही है। क्या हुआ? वेटर को बाहर निकालो, डॉक्टर को बुलाओ। अमित, ये बिल्डिंग तो हाथ लगाते ही झड़ रही है। तुमने सीमेंट की जगह क्या मिट्टी भरी है इसमें? और तुम्हारे किचन से सड़ा हुआ खाना मिल रहा है। नहीं साहब, मैंने तो सबसे महंगा माल मंगवाया था। मैंने खुद ठेकेदार को पैसे दिए थे। कागजों पर कुछ भी लिखा हो, पर यह इमारत एक मौत का जाल है। एक बेगुनाह की जान गई है। हमें जांच करनी होगी कि ये मटेरियल इतना कमजोर कैसे है। तब तक ये होटल सील किया जाता है। ये क्या हो गया? हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। बापू, ये कमजोर मटेरियल मेरी गलती नहीं, किसी की साजिश है। जिसने मेरे होटल की नींव हिलाई है, मैं उसकी नींव खोद कर रख दूंगा। सच बोल दे, वरना पूरी उम्र जेल की काल कोठरी में सड़ेगा। मेरा होटल, मेरी मेहनत और उस मासूम वेटर की जान, सब तेरे लालच की वजह से गई। साहब, मेरा यकीन कीजिए, मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। मैं तो बस एक मोहरा हूं। किसका मोहरा? अगर अभी नाम नहीं उगला तो तीसरा दर्जा, 3rd डिग्री इस्तेमाल करना पड़ेगा। बता, किसने तुझे घटिया माल इस्तेमाल करने के पैसे दिए? साहब, वो खन्ना सेठ। उन्होंने मुझे अपनी कोठी पर बुलाया था। उन्होंने कहा था कि अगर अमित का होटल मजबूत बन गया तो उनके रॉयल पैलेस को कोई नहीं पूछेगा। उन्होंने मुझे 5 लाख रुपए दिए ताकि मैं सीमेंट में रेत मिला दूं और लोहे की जगह कच्चा सरिया लगाऊं। खन्ना सेठ। मुझे शक तो था, पर वो इतनी नीच हरकत करेंगे ये नहीं सोचा था। और खाने का क्या? किचन में सड़ा हुआ सामान कैसे पहुंच रहा था? साहब, उन्होंने आपके मुख्य शेफ और सप्लाई वाले को भी खरीदा था। उन्होंने ही खाने में पुराना मसाला और खराब सब्जियां डलवाई ताकि आपके होटल की बदनामी हो और ग्राहक बीमार पड़े। सिर्फ बदनामी नहीं हुई, एक इंसान की जान चली गई। इंस्पेक्टर साहब, क्या ये सबूत काफी नहीं है? काफी से भी ज्यादा है। हवलदार, खन्ना सेठ के घर और होटल पर अभी छापा मारो और उस गद्दार शेफ को भी उठा लो। अरे, ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है? इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? खन्ना साहब, आपकी रॉयल चालें अब खत्म हुई। ठेकेदार ने सब उगल दिया है। आप पर हत्या की साजिश और धोखाधड़ी का केस दर्ज किया जाता है। हथकड़ी लगाओ इन्हें। तूने सब बर्बाद कर दिया। तू बच नहीं पाएगा। बर्बाद मैंने नहीं, आपके लालच ने आपको किया है सेठ जी। आपने मेरी इमारत की नींव हिलाई थी, लेकिन सच्चाई की नींव हिलाना आपके बस की बात नहीं थी। बेटा, अब क्या होगा? होटल तो सील है और दीवारें भी कमजोर हैं। बापू, जो कमजोर है उसे ढाना ही पड़ी डिढ़ेगा। हम इस होटल को फिर से बनाएंगे, पर इस बार हर ईंट मेरी निगरानी में लगेगी। और इस होटल का नाम शान ए हिंद नहीं, बल्कि उस वेटर के नाम पर होगा जिसने यहाँ जान गंवाई। तो तुम लोगों ने सोचा था कि पैसे के दम पर किसी गरीब की मेहनत जला दोगे और एक मासूम की जान ले लोगे। ठेकेदार ने तुम सबका कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। साहब, हमसे गलती हो गई। हम अमित की कामयाबी से डर गए थे। प्लीज हमें जेल मत भेजिए। हम हर्जाना भरने को तैयार हैं। हर्जाना? सेठ जी, उस वेटर की माँ की गोद सूनी हो गई, उसका हर्जाना क्या दोगे? उसकी छोटी बहन की पढ़ाई का क्या होगा? सुनो, अगर जेल की लंबी चक्की से बचना है तो तुम सबको मिलकर 50 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। इसमें से 20 लाख सीधे उस मृत वेटर के परिवार को जाएंगे ताकि उनका भविष्य सुधर सके, और बाकी 30 लाख अमित को मिलेंगे ताकि जो नुकसान तुमने उसके होटल का किया है उसकी भरपाई हो सके। इतने पैसे? ये तो लूट है। चुप, वरना गैर इरादतन हत्या का केस चलाऊंगा तो पूरी जायदाद बिक जाएगी और उम्र भर काल कोठरी में सड़ोगे। फैसला तुम्हारा है। माँ, आपका बेटा तो वापस नहीं आ सकता, पर उसकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। ये पैसे आपकी बेटी की शादी और आपकी बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, और मेरा नया होटल उसी के नाम पर होगा। अमित, आज गल्ले पर बैठने की जगह नहीं है। लोग कह रहे हैं कि ऐसा स्वाद और ऐसी ईमानदारी पूरे शहर में कहीं नहीं है। ये उन लोगों की हार है माँ, जिन्होंने सोचा था कि वो हमें मिटा देंगे। अब हमारा ये होटल सिर्फ खाना नहीं खिलाएगा, बल्कि शहर के हर जरूरतमंद को रोजगार भी सुनो देगा। भाइयों, खन्ना सेठ ने सोचा था कि अमित भाई का होटल गिरवा देगा और हमें सड़ा हुआ खाना खिलाएगा, पर आज देखो, उसका खुद का होटल एक भूत बंगला बन गया है। कोई कुत्ता भी वहां कदम नहीं रख रहा। सही कहा। अमित भाई ने हमारे लिए अपनी जान लड़ा दी थी। अब हम सबका फर्ज है कि शहर के हर मुसाफिर को सिर्फ अमित भाई के होटल ही लेकर आई। अमित बेटा, आज खाने की कीमत इतनी कम रखी है, फिर भी गल्ला भर गया है। और देख, आज हमने 50 नए लड़कों को काम पर रखा है जिन्हें कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। हाँ अमित, अब हमारा होटल सिर्फ पेट नहीं भरता बल्कि सैकड़ों घरों का चूल्हा भी जलाता है। शहर के लोग कहते हैं कि यहाँ जैसा सस्ता और अच्छा खाना पूरी दुनिया में नहीं मिलता। बापू, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है
वो खुद एक दिन उसमें गिर जाता है। हमने ईमानदारी की नींव रखी थी, इसलिए आज ये इमारत आसमान छू रही है। अब शहर में कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी पहली कहानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चूंकि ये मेरा पहला वीडियो है, तो अगर इसमें कोई भी गलती हुई हो तो अपना छोटा भाई समझकर माफ कर देना। मैं धीरे धीरे और सुधार करूंगा और आपके लिए इससे भी बेहतरीन और अच्छी कहानियां लेकर आऊंगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से ही मुझे अगली कहानी बनाने की हिम्मत मिलेगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली शानदार कहानी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।